बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियोस में हम आयल्स राइटिंग मॉड्यूल के बारे में बातें कर रहे थे और हम जो है टास्क 2 डिस्कस कर रहे थे। टास्क 2 में हम मुख्तलिफ ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह अगर ये ऐसे आ जाए तो आप जो है वो लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें से हमने जो है वो काजेज एंड सोल्यूशन वाला ऐसे लिखा था, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन वाला ऐसे जो है वो डिस्कस किया था, और फिर जो है हमने उसमें एग्री और डिसएग्री वाला ऐसे भी डिस्कस किया था। आज जो है हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वाला ऐसे हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको जो है टास्क 2 में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वाला ऐसे आ जाए तो आप किस तरीके से जो है वो सॉल्व करेंगे, किस तरीके से वो लिखेंगे। सही है, तो मिसाल के तौर पर अगर उन्होंने हमें इस तरह जो है एक स्टेटमेंट दिया होगा, सही है, और वही स्टेटमेंट जो है हम उसको जो है डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है वो लिखें। सही है, फॉर एग्जांपल उन्होंने हमें जो है वो इस तरह एक स्टेटमेंट दिया है कि a lot of places in the world rely on tourism as a main source of income. Unfortunately, tourism can also be a source of problems if it is not managed correctly. उन्होंने हमें जो है वो स्टेटमेंट दिया है, उसमें बताया है कि दुनिया के ज़्यादातर जो जगह हैं वो क्या करते हैं, वो टूरिज्म पे डिपेंड करते हैं। सही है, लेकिन बदकिस्मती से टूरिज्म के फ़वाइद के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम भी इसके साथ जो है वो जुड़े हुए हैं अगर इसको करेक्टली सही तरीके से जो है वो मैनेज न किया जाए। तो फिर उन्होंने नीचे क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टूरिज्म इन द मॉडर्न वर्ल्ड। उन्होंने लिखा है कि आप टूरिज्म जो मॉडर्न वर्ल्ड में है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है वो डिस्कस करें। अब जो है हम क्या करेंगे, अब जो है हम इसको जो है वो डिस्कस करेंगे, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि सबसे पहले हम ऐसे में इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर बॉडी पैराग्राफ्स 2 लिखेंगे, फिर हम जो है कंक्लूजन लिखेंगे। सही है, तो इंट्रोडक्शन हम किस तरीके से लिखेंगे, आपको मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शन में हम जो है 2 सेंटेंसेस लिखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखेंगे, उन्होंने हमें जो ये स्टेटमेंट दिया है इसको जो है हम पैराफ्रेज करेंगे। सही है, और दूसरे सेंटेंस में हम उसके थीसिस लिखेंगे। सही है, तो किस तरह हम जो ये डिस्कस कर, इसको हम किस तरह जो है पैराफ्रेज करेंगे स्टेटमेंट को। तो मैंने लिखा है कि नाउअडेज टूरिज्म जनरेट्स ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम फॉर मेनी कंट्रीज बट इट हैज सर्टेन ड्रॉबैक्स टू। यही बात जो है मैंने नीचे लिखी है, मतलब दोनों बातों का एक ही है, लेकिन मैंने यहाँ क्या किया है, वर्डिंग चेंज की है, पैराफ्रेज किया हुआ है। सही है, सिनोनिम्स जो है वो चेंज किए हुए हैं, अच्छी वोकैबुलरी यूज की है। सही है, तो फिर मैंने लिखा है कि आजकल जो है टूरिज्म जो है वो क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है नेशनल इनकम में जो है वो रोल अदा करते हैं। सही है, ज्यादातर कंट्रीज के, लेकिन इसके जो है कुछ नुकसानात भी है। तो ये जो हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट था इसको मैंने पैराफ्रेज कर दिया। अब जो मैं थीसिस लिखूंगा, तो आपको मैंने बताया था कि थीसिस में क्या लिखना है, थीसिस में आपने लिखना है कि हम इस ऐसे में क्या लिखेंगे। सही है, तो मैंने थीसिस कुछ इस तरह लिखा है कि दिस essay will examine the advantages and disadvantages of tourism and provide a logical conclusion। ये ऐसे जो है ये हमें एग्जामिन करेगा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ टूरिज्म, और साथ में जो है हम एक लॉजिकल कंक्लूजन भी जो है इससे अखज़ करेंगे, वो भी लिखेंगे। सही है, तो ये मैंने जो है वो ये 2 सेंटेंसेस का जो है हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। सही है, अब नेक्स्ट जो है हम पैराग्राफ शुरू करेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या करना है, फर्स्ट पैराग्राफ में हमने एडवांटेजेस डिस्कस करने हैं और सेकंड में डिसएडवांटेजेस डिस्कस करने हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में आपने जो है एडवांटेजेस किस तरीके से जो है वो डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस में आपने क्या करना है, एक जनरल आइडिया देना है 2 एडवांटेजेस का, कि ये एडवांटेजेस जो है वो हो सकते हैं। सही है, फिर क्या लिखना है, फिर सेकंड एंड थर्ड सेंटेंस में आपने फर्स्ट वाला जो आपने एडवांटेज लिखा है उसको डिस्कस करना है, और फोर्थ और फिफ्थ सेंटेंस में जो है आपने सेकंड वाला एडवांटेज जो है वो डिस्कस करना है। सही है, तो किस तरह मैंने किया है इसको एक्सप्लेन। तो मैंने फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है कि द 2 मेन एडवांटेजेस ऑफ डेवलप्ड टूरिज्म इंडस्ट्री आर बूस्ट इन कंट्रीज इकोनॉमी एंड लार्ज नंबर ऑफ न्यू जॉब ओपनिंग्स ऑफ द लोकल पीपल। मैंने लिखा है कि 2 मेन एडवांटेजेस जो है वो टूरिज्म के वो क्या है, वो जो है हमारे पास सबसे पहले बूस्ट इन कंट्रीज इकोनॉमी, टूरिज्म के साथ जो है जो जिस मुल्क में टूरिज्म ज्यादा हो वहाँ की इकोनॉमी जो है वो बूस्ट करती है, ज्यादा इकोनॉमी जो है उसमें तेजी आती है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, वहां पे लोगों को जो है न्यू जॉब्स जो है उनके मौके मिलते हैं। सही है, तो ये मैंने डिस्कस किया है। इसके बाद अब मैंने क्या करना है, इसके बाद सबसे पहले मैंने ये बूस्ट इन कंट्रीज इकोनॉमी, ये वाला जो एडवांटेज मैंने लिखा है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेंटेंस में, इसको मैंने डिस्कस करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है फोर्थ और फिफ्थ में जो है वो नेक्स्ट वाला एडवांटेज जो जॉब ओपनिंग वाला जो मैंने लिखा है उसको डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये इसके बाद पीपल, लोकल पीपल के बाद ही हम शुरू करेंगे, क्योंकि ये एक ही पैराग्राफ के। ठीक है, तो मैंने शुरू किया है कि फर्स्टली टूरिज्म स्पेंड मनी ऑन अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग होटल, मेडिकल सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड। के पहले जो है टूरिज्म के लिए जो टूरिस्ट लोग आते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना पैसा खर्च करते हैं मुख्तलिफ सर्विसेज को हासिल करने के लिए, जिसमें होटल्स है, मेडिकल सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन है और फूड।
सही है। दिस वे टूरिज्म यील्ड्स एन एडिशनल इनकम ग्रेटली सपोर्टिंग द कंट्रीज इकानमी। तो इस तरीके से उनको जो है वो होटल चाहिए होता है, खुराक चाहिए होता है, मुख्तलिफ चीज़ें चाहिए होती है, मेडिकल सर्विसेज चाहिए होती है, तो उस पर वो पैसे खर्च करते हैं, वो पैसे आपके मुल्क में आ जाते हैं, तो आपकी मुल्क की इकानमी जो है वो उससे बूस्टअप हो जाती है, उसको सपोर्ट मिलता है। सही है। तो यहाँ तक जो है मैंने क्या कर दिया, पहले वाला जो हमारे पास एडवांटेज था वो मैंने डिस्कस कर दिया। अब नेक्स्ट एडवांटेज जो है मैं वो उसके बाद शुरू करूंगा। तो मेरे पास जो है यहाँ मैंने क्या लिखा है, सेकेंडली टूरिज्म इंक्रीजेस द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय ब्रिंगिंग न्यू जॉब्स। फॉर इंस्टेंस द इन्फ्लुएंस ऑफ सेकेंडली टूरिज्म इंक्रीजेस द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय ब्रिंगिंग न्यू जॉब्स। मैंने लिखा है कि दूसरी तरफ हम देखें टूरिज्म जो है वो क्या करता है, वो जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो उसका रेशो ज्यादा करता है, क्योंकि न्यू जॉब्स जो है वहां पे ओपन हो जाते हैं। सही है, लोगों को न्यू जॉब मिलते हैं, वहां पे मौके फराहम हो जाते हैं। सही है। तो सेकेंडली मैंने लिखा है कि टूरिज्म जो है उसकी वजह से जो है एम्प्लॉयमेंट रेशो जो है वो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वहां के लोगों को जो है वो नए जॉब्स के जो है वो मौके मिल जाते हैं। किस तरीके से, मैंने लिखा है फॉर इंस्टेंस द इन्फ्लक्स ऑफ टूरिज्म रिजल्ट्स इन लार्ज डिमांड इन रेस्टोरेंट वर्कर्स, tour guides, hotel staff and employee of retail services, exhorting business owners to hire more people for these positions। मैंने लिखा है कि जब ज्यादा टूरिस्ट किसी जगह पे जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, उनके लिए जो है रेस्टोरेंट वर्कर्स की जरूरत होती है, क्योंकि जब टूरिस्ट ज्यादा होंगे तो वहाँ पे वो रेस्टोरेंट में जाएंगे, खाना खाएंगे, तो रेस्टोरेंट में जो है उनके लिए वर्कर्स की जरूरत होगी। सही है। तो उनके लिए वो वर्कर्स जो है वो वहाँ पे वहाँ के जो लोग होते हैं वो एज ए रेस्टोरेंट वर्कर्स काम कर सकते हैं। इसके अलावा एज ए टूर गाइड काम कर सकते हैं, एज ए होटल स्टाफ काम कर सकते हैं, और इस तरह मुख्तलिफ रिटेल सर्विसेज में जो है वो एम्प्लॉयज के तौर पे जो है वो काम कर सकते हैं। तो वहाँ के जो बिजनेसमैन होते हैं वो जो है वो ज़्यादातर लोगों को जो है वो हायर करते हैं कि वो जो टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं उनके लिए वो मुख्तलिफ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करें। सही है। तो इस तरीके से जो है वहाँ की जॉब्स की फैसिलिटीज़ जो है वो ज़्यादा हो जाती है, जॉब के जो चांसेस अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से आपने जो है वो क्या करना है, अपने एडवांटेजेस जो है वो डिस्कस करने हैं। सबसे पहले सेंटेंस में आपने क्या करना है, अपने जनरल आइडिया देना है दो एडवांटेजेस का। नेक्स्ट सेकंड एंड थर्ड में आपने क्या करना है, उन फर्स्ट वाला जो एडवांटेज आपने लिखा है उसको डिस्कस करना है, और फोर्थ और फिफ्थ सेंटेंस में आपने क्या करना है, फोर्थ और फिफ्थ सेंटेंस में आपने जो है नेक्स्ट एडवांटेज जो आपने लिखा है वो डिस्कस करना है। इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में जो है आपने डिसएडवांटेजेस जो है वो डिस्कस करने हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में जो है हम वो उसके जो ड्रॉबैक्स है, जो डिसएडवांटेजेस है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो है हम फर्स्ट सेंटेंस में जो है हम दो डिसएडवांटेजेस का जनरल आइडिया दे देंगे। सही है। फिर उसके बाद जो है सेकंड और थर्ड में जो है सेकंड थर्ड और फोर्थ या सेकंड थर्ड सेंटेंस में जो है हम क्या करेंगे, हम जो फर्स्ट वाला जो डिसएडवांटेज हमने लिखा है उसको डिस्कस कर देंगे, या और फिर जो है फोर्थ फिफ्थ सिक्स या फिफ्थ सिक्स सेवन सेंटेंस जो है उसमें क्या कर देंगे, उसमें जो है हम नेक्स्ट वाला जो डिसएडवांटेज हमने लिखा है वो हम डिस्कस कर देंगे। तो इस तरीके से आपने डिसएडवांटेजेस लिखने हैं और डिस्कस करने हैं। ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है फर्स्ट सेंटेंस में कि हाउएवर टूरिज्म आल्सो हैव सम डिसएडवांटेजेस लाइक डिस्ट्रक्शन ऑफ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ इलीगल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मैंने लिखा है कि अब हम अगर देखें तो टूरिस्ट तो ठीक है, वो तो हमें फ़ायदा भी देते हैं, मुख्तलिफ फ़ायदे हमने डिस्कस कर दिए पहले पैराग्राफ में, लेकिन अब उसके साथ कुछ ड्रॉबैक्स भी है, इसके डिसएडवांटेजेस भी है इसके, लाइक डिस्ट्रक्शन ऑफ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। जो पॉपुलर डेस्टिनेशंस होते हैं टूरिज्म के लिए वो जो है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वो ख़राब हो जाते हैं, और साथ में जो है वहाँ पे इलीगल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा हो जाते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ जो है वो भी ज़्यादा हो जाते हैं। सही है। अब जो है मैं फर्स्ट सेंटेंस में ये दो ड्रॉबैक्स जो है वो डिस्कस कर दिए। फर्स्ट जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड सेकंड वन डेवलपमेंट ऑफ इलीगल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब मैं सेकंड थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में क्या करूंगा, मैं जो पहले वाला मैंने जो डिसएडवांटेज लिखा है उसको डिस्कस करूंगा, उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, और उसके बाद जो सेंटेंसेस है उसमें मैं नेक्स्ट जो मेरे पास डिसएडवांटेज है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सही है। तो मैंने इसके बाद क्या लिखा है, एंशिएंट बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स स्ट्रगल टू कोप विद द वेस्ट अमाउंट ऑफ विजिटर्स ट्रैफिक एंड गेट डैमेज, आल्सो द लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट कैन कॉज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। मैंने लिखा है कि पुराने ज़माने के जो बिल्डिंग्स है या जो मॉन्यूमेंट्स है पॉपुलर है टूरिज्म के लिए, वो जगह जो है वो इतने मशहूर हो जाते हैं कि ज़्यादातर टूरिस्ट वहाँ आते हैं। जो टूरिस्ट आते हैं वो अपने साथ जो है मुख्तलिफ ट्रैफिक उसके गाड़ियों में आते हैं, तो उसके साथ जो है वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है। जो ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है तो वो तो जो इमारतें बनी हुई होती है वो तो पुरानी होती है, तो वो उस ट्रैफिक के जो दबाव है उसके साथ वो मुकाबला नहीं कर सकती, तो उसकी वजह से वो उनकी डिस्ट्रक्शंस काज होती है, वो ख़राब हो जाते हैं। सही है। तो वो डैमेज हो जाते हैं, और उसके साथ जो है ज़्यादा टूरिज्म जब किसी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो है वो भी उसके साथ क्रिएट करते हैं। ठीक है। फॉर इंस्टेंस इन प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट
और ओवर क्राउडेड नेचुरल रिसोर्सेज अपन बिकम ओवर एक्सप्लॉइटेड। इसके साथ साथ जो है मैंने लिखा है कि ज़्यादा लोग जो है वो टूरिज्म की जगह पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे जो है वो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसका जो है वो ओवर यूज़ हो जाता है, ओवर एक्सप्लॉइटेड हो जाते हैं। सही है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के ये ड्रॉबैक्स जो है ये मैंने फर्स्ट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ जो है मैंने ये थोड़ा सा जो है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। सही है। अब इसके बाद जो है मैं डेवलपमेंट ऑफ फील्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज को है वो डिस्कस कर दूंगा, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसके बाद जो है पहले आपने वो डिस्कस किया, उसको एक्सप्लेन किया, अब जो है नेक्स्ट को आपने एक्सप्लेन करना है जिस तरह मैं कर रहा हूँ। Moreover, tourism can create more serious situations where criminal issues are involved. Large number of tourists with a lot of money to spend and often carrying valuables like cameras and jewelry increases the attraction of criminals and bring with it activities like robbery and drug dealing. मैंने लिखा है कि इसके साथ अगर हम देखें तो टूरिज्म की वजह से जो है मुख्तलिफ जो है सीरियस प्रॉब्लम्स भी काज हो जाती है, लाइक क्रिमिनल एक्टिविटीज़। किस तरह, जब टूरिस्ट आते हैं तो उनके पास जो है वो ज़्यादा पैसे होते हैं खर्च करने के लिए, इसके साथ उनकी ज्वेलरी होती है, उनके पास कैमरेज होते हैं कीमती। सही है। तो वहाँ पे जो क्रिमिनल माइंडेड लोग रहते हैं तो वो क्या करते हैं, उनकी सोच होती है कि उनसे कुछ चोरी कर दें। सही है। तो वो पैसे चोरी करने की गरज से उनसे पैसे चोरी कर लेते हैं या जो है कैमरा वगैरह चोरी करते हैं। तो इस वजह से वहाँ पर जो क्राइम रेशो है वो ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा कुछ टूरिस्ट आते हैं, उनको जो ड्रग्स चाहिए होते हैं और वहाँ पे जो लोग होते हैं उनको पता चल जाता है कि टूरिस्ट को तो जो है वो ड्रग्स की ज़रूरत है, तो वो वहाँ पे ड्रग्स बेचना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पे ड्रग्स डीलिंग शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से जो है ये भी एक ड्रॉबैक है हमारे पास। सही है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो जाती है। तो ये मैंने 2 ड्रॉबैक्स जो है वो इसमें जो है वो एक्सप्लेन कर दिए। सही है। तो इस तरीके से आपने जो है अपने ड्रॉबैक्स जो है वो डिस्कस करने हैं। उसके बाद आपने कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में आपने क्या लिखना है, कंक्लूजन में आपने जो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों को जो है वो एक्सप्लेन करना है शॉर्ट अल्फाज में। सही है। जिस तरह मैंने किया है, सबसे पहले कंक्लूजन आपने किस तरह शुरू करना है, आपको मैंने बताया था कि टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन, टू सम अप, इस तरह के वर्ड्स से जो है वो आपने शुरू करना है कंक्लूजन। तो मैंने शुरू किया है, टू कंक्लूड, टूरिज्म हैज सर्टेन ड्रॉबैक्स लाइक डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट एंड ग्रोथ ऑफ क्राइम रेट, बट इट हैज एन एक्सट्रीमली पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन कंट्रीज इकोनॉमी एंड प्रोवाइड्स ए लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स। मैंने लिखा है कि अगर कंक्लूजन में हम देखें तो टूरिज्म के तो ठीक है कि मुख्तलिफ ड्रॉबैक्स है, जैसे कि डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स है और ग्रोथ ऑफ क्राइम रेट है, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो एक मुल्क का इकानमी की ग्रोथ में भी मदद करता है और साथ साथ में वहाँ पे जो है वो जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है वो पैदा हो जाते हैं। तो ये मैंने जो है इसके ड्रॉबैक्स और एडवांटेजेस जो है वो शॉर्ट से जो है वो अपने कंक्लूजन में मैंने फिर डिस्कस कर दिए। तो इस तरीके से जो है आपने अपना एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वाला ऐसे जो है वो आपने डिस्कस करना है। तो याद रखना है कि आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि टास्क 2 जो है वो 250 वर्ड्स पे मुश्तमिल होने चाहिए, कम अज कम 250 वर्ड्स जो है वो कम अज कम आपके होने चाहिए, और 280 to 300 जो है वो आपके मैक्सिमम वर्ड्स जो है वो होने चाहिए। सही है। 300 से ऊपर नहीं जाना चाहिए और 250 वर्ड्स से जो है वो कम नहीं आना चाहिए। सही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ऐसे डिस्कस करेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।